मरुधरी चौपाल आज फौज साहब हमारे गिनायत है मेरे सरदार केपी सिंह जी बीएसएफ में आप एएसआई है, हमारे साथ क्रिकेट खेलते मित्र है। तो इनके यहाँ आज हमारी मरुधरी चौपाल शायरी चौपाल तो अच्छा आप पधारे हो। हाँ। जैसे एक दिन मैंने आपसे पूछा था कि रायरा भाव राते ही गया, तो उस एक आपने मेरे को बोला था फौज साहब इसके पीछे बहुत बड़ा हिस्ट्री है और कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको अच्छे से इसके बारे में बताऊंगा। तो आज मैं सोचता हूँ कि सबसे अच्छा मौका हमारे पास में इसके बारे में डिस्कशन करने का। तो आप जरा बताइए मेरे को ये क्या है इसके पीछे एक बड़ी ऐतिहासिक कथा है। दिल्ली सल्तनत पर बादशाह हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी तुर्क थे। तो अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा को मार करके राजा बना था और जैसलमेर में और जालोर में रणथंभौर में चित्तौड़गढ़ में जो साके हुए वो सब अलाउद्दीन के सामने हुए हैं उनके कार्यकाल में। तो अलाउद्दीन बहुत ही क्रूर शासक था और साम्राज्यवादी नीति थी और धर्म विस्तार की और इस प्रकार से। तो एक साका जो जालोर में हुआ जी, तो जालोर का उस समय बहुत प्रतापी शासक हुआ कानड़ देव सोनग्रा चौहान होते हैं। और जालोर का किला है ना, ये मजबूत किला था, पुराने राजवंश है चौहान वंश। और कानड़ देव जी हमारे देश में पड़े हुए थे, उनके पुत्र थे वीरम देव जी सोनग्रा जी। तो बाकी जो युद्ध हुए हैं तो अपनी अलाउद्दीन की खुद जाकर के युद्ध किए, परंतु कानड़ देव ऐसा मतलब शासक था कि जो जालोर है वो एक सामरिक महत्व का और एक सिल्क रूट बोले जिसको व्यापारिक दृष्टि से वो रास्ता था जहाँ गुजरात अगर जाना आगरा से दिल्ली से जाना पड़ता था दिल्ली और इसके रूट में था जी। तो कई बार अलाउद्दीन की सेना उधर गई, व्यापारी गए तो कानड़ देव के सैनिकों ने उनको लूट लिया। अच्छा। तो इससे अलाउद्दीन थोड़ा नाराज था जी। और उस समय क्या है कि एक अलाउद्दीन जी की लड़की थी जिसका नाम था फिरोजा। अच्छा। अपन ने जैसे कि प्रेम की कहानियां कई सुनते हैं, परंतु वास्तविक अगर कोई प्रेम की कहानी सुननी है तो फिरोजा की जो वो कानड़ देव से प्यार करती थी, एक तरफा प्यार करती थी। फिरोजा अच्छा। उसकी लड़की थी और गुलविस्त बेगम उसकी दाई थी। वो क्या है कि सैनिक अभियानों में आती रहती थी, तो उन्होंने कानड़ देव को देखा था और वो वीरम देव को जी। और वीरम देव से शादी करना चाहती थी। तो अलाउद्दीन ने चला करके प्रस्ताव भेजा कि आपके लड़के से कानड़ देव को बोला कि आपके लड़के वीरम देव से मैं मेरी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। अच्छा। तो ये बात पहुंची इनके पास, कानड़ देव के पास, वीरम देव के पास। कानड़ देव ने वीरम देव के पूछा तो वीरम देव ने बोला इसके भी बहुत तगड़ा दुआ है, मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान जे हूँ परणी जू तुरकणी तो आथन उगसी भाड़। अच्छा। मोमो के मारो का ननियाल है, मामाल है जो भाटियों में जिसमें भाटियों में तो उन वो लज्जित होंगे तो हाँ। मामो लाजे भाटिया कुल लाजे चौहान और मेरा जो कुल है चौहान वो भी लज्जित होगा। जे हूँ परनी जू तुरकणी तो आथन उगसी भाड़, मतलब सूर्य पश्चिम से उदय होगा अगर मैं तुर्कनी से शादी करूंगा। बिल्कुल मैं शादी करूंगा नहीं, एक तरफा प्यार था उसका। वो उससे प्यार करती थी तो अलाउद्दीन ने सेना भेज दी कि जाओ जालोर पे कब्जा कर लो अपनी बच्ची की इच्छा पूरी करने के लिए पूरी। और मैंने कहा तो उनको लूट लेते थे तो उसको तो साम्राज्यवादी नीति थी, मतलब कई कारण बन गए थे। जो कई युद्ध होते थे ना कि जालोर और अलाउद्दीन के संघर्ष के क्या कारण है, तो कई तत्कालिक कारण हो जाते हैं। एक तत्कालिक कारण भी ये भी है उसमें, हाँ इसमें कारण युद्ध होने का कारण, युद्ध कारण। अच्छा। और सेना ने आ गई सेना, तो अलाउद्दीन बहुत दिल्ली सल्तनत का बादशाह था तो उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। 1310-11 की बात है ये। तो सेना ने आकर के घेरा दे दिया, पूरा गढ़ घेर दिया जालोर का, परंतु बहुत ही मजबूत किला था जालोर का, तो उसको जीतना ऐसा संभव नहीं था। वो अंदर से युद्ध कर रहे थे, उनके ऊपर गर्म पानी पत्थर डाल रहे थे जालोर वाले, और अलाउद्दीन उसमें जीत नहीं पा रहा था। किला हाइट पे किला है। अच्छा। जालोर में किला गया वो 2013 में, बहुत शानदार किला है, कभी आपको भी समय मिले तो वहां जरूर जाना। अच्छा। तो वो उसको जीत नहीं पा रहे थे। तो इसके पीछे एक और कहानी ये भी है कि वहाँ बीका दैया करके एक वहाँ का पोरेदार संतरी था। दैया चित्तौड़ का वहाँ जालोर का जी। और दैया भी मतलब एक राजपूत वंश है जी। तो कोई 2 दैये थे जिन्होंने कोई भविष्य में भूतकाल में कोई गलती कर दी थी और बड़ी गलती की थी। तो वहाँ के जो जालोर के शासक थे उन्होंने दोनों के सिर काट करके और सिर उनके गेट पे लटका दिए थे।
तो वो अच्छा। हाँ तो वो जो उनके सिर थे वो कंगाल बन गए थे, खोपड़ियां। जी और एक दिन कोई हवा चली और वो सिर दोनों है ना माथे टकराए। जी तो कान्हड़ देव जी ने मजाक कर दिया अपने मंत्री जी से, जी। कह रहे ये दैये क्या खुसर खुसर कर रहे हैं। अच्छा। हाँ तो वो बीका दैया जो उनका संतरी था उसको थोड़ा पौरेदार था, उसको घुसा गया कि मेरे जो समुदाय को हाँ पूर्वज थे, हाँ। मेरे पूर्वज थे, उन्होंने गलती की तो उनको उनकी सजा भी मिल गई, इनके सिर भी काट दिए, इनको सजा दे दी, फिर भी आज उलाहने दे रहे हैं मजाक के तौर पे बोला, मोसे दे रहे हैं। तो उसको थोड़ी ये बात दिल पे लग गई। और वो के अभी अब मैं किला के कैसे के ढाते हैं मैं बताता हूँ, विश्वासघात करते हैं। हाँ उसने कहा अब तो अलाउद्दीन की सेना वो किला घेर करके बैठी थी जी। तो उन्होंने भी इनके गुप्तचर होते पता किया कि कौन यहाँ नाराज है। वो तो सब जगह रखते हैं। हाँ तो गुप्तचर से पता चला तो ये नाराज है। तो उसको कहा कि तू के बता तेरे को यहाँ का शासक वगैरह बना देंगे और किसकी पोल बता। उसने कहा ज्यादा तो कुछ नहीं बताऊं मैं कि यहाँ जो किला है ना इसका एक और गेट है, थोथ है, और वो उसका गुप्त गेट है। अच्छा। गुप्त रास्ता है और उससे आप किले में प्रवेश कर सकते हो, मेन गेट से तो आप प्रवेश नहीं कर सकते। किला बहुत मजबूत है। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो क्या हमारे को क्या पता चलेगा कि किले, तो वो आप झाड़ो। फिर उन्होंने इधर उधर सैनिकों ने, सेनापति था उनका, उन्होंने चर्चा की कि किस प्रकार इस किले का मतलब गुप्त रास्ता पता करें। तो कहा इधर उधर उनके किसी ने कहा कि राई है ना एक ऐसी मतलब फसल है जिसको रात में उग जाती है। हाँ बहुत जल्दी उगती है। हाँ, ये तो पता है। तो कहा कि अगर किले के जो थोथ है उसका पता करने के लिए, जैसे क्यों पूरी मिट्टी नाने से पूरा एकदम एक जैसा ही बन गया था चारों तरफ। अच्छा। हाँ तो थोथ पूरे किले की कच्ची जमीन। अच्छा। राई छिड़क दो तो जो कच्ची जमीन है वो वहां पे राई अंकुरित हो जाएगी और अपन पता चलेगा, अपन खोद देंगे। तो उन्होंने क्या किया कि रात को राई के लेने के लिए इधर उधर गए। तो राई वहाँ जो भीनमाल बहुत पुराना गड्ढे व्यापार का, अच्छा भीनमाल, वहां तक आए वो इधर उधर लेने के लिए जालोर में इधर उधर कहीं से भी राई मिले। तो राई उन्होंने मन जाने रेट दिए सेना ने, जहां भी गए उनको तो जरूर सामरिक दृष्टि से था। उनको सामरिक दृष्टि से था तो राई दो राई। तो किसी ने कहा राई तो के साहब जैसे उस समय मान लो 100 रुपए क्विंटल थी, तो किसी ने सेठ ने बढ़ा दिए रेट के 200 रुपए, तो ये ले 200 पकड़, डिमांड बढ़ गई। हाँ 200 पकड़। तो किसी ने कहा 500, तो ये 500 पकड़ और दे। ऐसे करके मतलब किसी ने क्या रोक दी रही कि अभी 500 दे रहे हैं तो सुबह हम और 1000 में जैसे ये 2012 में गंवार के बारे में हुआ था, स्टॉक होता है उसको भंडारीकरण कर देते हैं। तो रेट बढ़ना व्यापार में ये पढ़ते हैं अपन अर्थशास्त्र में। तो उन्होंने क्या कि राई इधर ली पूरी खरीद के तो उसके छिड़क दी राई छिड़की और उधर वो बीका दिया, घर पे गया और अपनी पत्नी के साथ ऐसे कुटिल मुस्कान की उसने, हंसा। तो पत्नी ने कहा क्या हुआ, तो उसने कोई ऐसे कहा कि आज किला ढह जाएगा कैसे। तो उसने पत्नी उसकी बहुत क्षत्राणी थी, उसने बहुत घुसाया। उसने कहा कि अरे अपने राज के साथ विश्वासघात कर रहा है तू। तो उसने कहा तो मेरे को भी मोसा दिया, तो मोसे का इतना बड़ा उल्लाने का इतना बड़ा तूने काम कर दिया कितों की तो उसने पत्नी को इतना घुसाया, उसने उसका सिर कलम कर दिया बीका दैया का, अपने हस्बैंड का। ऐसी सत्रणियां हुई है। जिन्होंने कहा जो राज का नहीं वो किसका है, जो अपना ही नहीं है तो किसका है, अपने राज का नहीं, जो अपने राजा का नहीं, जिसका अन्न खाता उसका नहीं है, तो उसने उसका सिर कलम कर दिया। अच्छा। और इधर वो राई छिड़की और फटाफट उनको किला का पता चल गया गुप्त द्वार, और वहां से उन्होंने प्रवेश कर दिया जी। सेना प्रवेश किया और प्रवेश करने के बाद में उधर क्या है, सुबह जब कोई सेठ था ना, कोई आया नहीं लेने राई वगैरह, तो किसी ने कहा कि राई वाले रात घूम रहे थे रात को, कि उनको कहो कि अब हम 500 में दे देंगे, 200 में दे देंगे, ले जाओ राई। तो किसी ने कहा कि साहब राई रहा बात रात गया कि रात को राई 1000 रुपए दी, अब कौन लेगा राई, वो तो राई समय बाद। तो ये कहावत उसके पीछे कि राई रहा भाव रात समय निकल डाउन हो गई, वो तो उनकी राई उन्होंने यूज कर ली, उसका राई उग गई जहाँ से थोक थी, वहां सेना प्रवेश की। तो साका होता था ना, साके में 2 चीजें होती थी। पूर्ण साका कब कहलाता था, जब
जो पुरुष होते थे वो पूरे केसरिया कपड़ा पहन करके और लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए निकल जाते थे, जीतेंगे हारेंगे कुछ हार के आएंगे नहीं या जीतेंगे, जी हाँ जीतेंगे या मरेंगे, हाँ। या मरेंगे मतलब शहीद हो जाएंगे। और महिलाएं होती थी वो जोहर करती थी कि जो शत्रु है उनको हमारी हड्डियां भी नसीब ना हो, कोई भी गलत नजर ना आए, तो नजर उन पे गलत नजर ना पड़े। तो इसलिए रंग देवी जो कानड़ देव सोनगरा की धर्मपत्नी थी, उनकी नेतृत्व में हजारों स्त्रियों ने वहाँ अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जोहर किया। और कानड़ देव और अपना उसका पुत्र वीरेंद्र सोनगरा दोनों ही मतलब केसरिया पहन करके लड़ने के लिए आर पार की लड़ाई के लिए निकल गए। और उसमें सिर कट गया। वीरेंद्र बहुत बहादुर से लड़ा और बहुत बहादुर से लड़ा, उसने कितने मारा तुर्कों को, फिर उसका सिर कट गया। तो उसका सिर गुलविसत बेगम लेकर के गई, जो युद्ध में साथ आई थी। वो वहां लेके गई फिरोजा के पास, अपनी लड़की के पास। गुलविसत बेगम दाई थी उसकी, जिससे उसने पाला था। वो लेके गई है उसके अलाउद्दीन खिलजी की लड़की के लिए ये तो फिरोजा के पास और वो जैसे ही उसको वो सिर दिया तो वो उसको लेकर के अपनी गोद में लेकर के अपने किले से छलांग लगाकर यमुना नदी में कूद गई और वो उसके पीछे सती हो गई। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की लड़की फिरोजा उसके लिए सही सती हो गई, जल में कूद करके जल जोहर कर दिया। अच्छा। और इधर रंगदेव की नेतृत्व हुआ और किला जालौर का। तो ये भी एक हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा कि कौन सी तुर्क से जो जल जोहर किया। ये बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा उदाहरण है जिसमें मतलब एक शादी भी नहीं हुई थी और जिसको एक तरफा प्रेम। ये भी बहुत बड़े प्रेम का कथा है, बहुत बड़ी प्रेम कथा, इससे बड़ी प्रेम कथा हो नहीं सकती। और फिर ये पूरा शाखा पूर्ण हुआ और जालौर पे कब्जा कर लिया। वो हिंदू बनने तक तैयार थी, अब कि मैं हिंदू बन जाऊंगी, मेरे से कर लो आप शादी। ये मतलब वो शादी उससे करना चाहती थी, वो उससे प्रेम करती थी और उसके बाद में सच्चा प्रेम करती थी, सच्चा प्रेम। और ये शाखा है ऐसे मतलब जितने ही शाखा हुए ना, अलाउद्दीन के समय जैसलमेर में भी शाखा हुआ, चित्तौड़ में जो पद्मावती वाला शाखा पद्मिनी का आपने उसका बहुत ज्यादा जिक्र भी है, पद्मावत फिल्म भी बनाई तो उसमें विवाद भी हुआ। और रणथंबोर का शाखा हुआ, वो भी अमीर देव, उसके बारे में अपन भविष्य में भी चर्चा करेंगे। तो ये कहानी है, ये कहानी है। राजा भाव गया और इसके मोमो लाजे भाटिया को लाजे चौहाड़ जे ऊपरनी जो तुरुकनी तो आधन उसी भाड़, और ये बीके दैया की जो पूरी कहानी और ये सब सारे इसमें आ गए। राय के भाव परिदृश्य इसके पीछे बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये तो आपका। धन्यवाद सर, क्योंकि थैंक यू। हमारे को तो साइंस के स्टूडेंट है, उसमें राजस्थान की हिस्ट्री का ऐसा पॉइंट और आप अच्छी तरीके से जो समझाओ उसमें समझने का मजा ही कुछ अलग है। थैंक यू। और आपने बहुत अच्छे से इसको डिस्क्राइब किया, ये कभी भूलने वाली बात नहीं है बिल्कुल। आपने इतिहास में कोई मतलब सर रुचि रखता है ना तो है, कई लोग रुचि भी नहीं रखते, ये भी रुचि रखते हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।